हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये पार्ट 5 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जे मेंस नीट एंड क्लास 11 के लिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग चैनल के पेज पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स मैक्सिमम हाइट अटेंड बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग चलिए एक डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं। तो सपोज ये हम लोग का अर्थ है, और अर्थ का रेडियस हम लोग कुछ आर एज्यूम कर सकते हैं। सपोज आर ले लेते हैं, अर्थ का रेडियस। और अर्थ का मास एम ले लेते हैं, सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। एक पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया है। तो बोल रहा है वो मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। तो ये हाइट हम लोग को फाइंड करना है, अर्थ के सरफेस से ऊपर कितना हाइट जाएगा। तो इसको हम लोग एच एज्यूम कर ले रहे हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और जब वो मैक्सिमम हाइट को जाएगा तो सपोज यहाँ पर आया। इसको हम लोग पॉइंट ए बोले इनिशियली, और इसको पॉइंट बी बोले। यहाँ पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है, और यहाँ से हम लोग सपोज भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए। अब हम लोग यहाँ पर देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होता है। इसका मास को हम लोग एम एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। तो लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी। अब ए पर दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। तो पोटेंशियल है ड्यू टू अर्थ का इंटरेक्शन, एंड काइनेटिक इसका है खुद का एनर्जी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब काइनेटिक एनर्जी एट ए हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। ये ए का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। बी का काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। और ये मास का डिस्टेंस अब देखिए अर्थ से, अर्थ के सेंटर से कितना हो जाएगा? एच प्लस आर। और एच का वैल्यू बोल दिया है आर के इक्वल है। एच इक्वल टू आर मीन्स वो हाइट जो अटेन किया है वो इक्वल टू है रेडियस ऑफ अर्थ। तो टोटल जो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2r। तो हम लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं क्या? एम एम और एम कैंसिल हो गया। तो दिस इज वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम बाय 2r प्लस जी कैपिटल एम बाय आर। तो ये सॉल्व होकर के आ रहा है हम लोग का जी कैपिटल एम बाय 2r। इसको हम लोग सॉल्व किया एलसीएम लेकर के। तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा अब। तो बी स्क्वायर इक्वल टू मिला हम लोग को जी एम बाय आर। सो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर, मीन्स जी एम बाय आर टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब वही होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट वुड बी द escape velocity on a planet whose mass is 1000 times and radius is 10 times that of earth? तो अर्थ का इसके वेलोसिटी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, होता है रूट 2 जी आर। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं मास के टर्म में। तो ये हो जाएगा 2 जी का वैल्यू होता है अर्थ के लिए जी एम बाय आर स्क्वायर, इंटू ये आर है। तो इसका हम लोग सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं? 2 और ये एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 जी एम बाय आर। और इसके वेलोसिटी को सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 ये है अर्थ के लिए। अब उस प्लेनेट के लिए इसके वेलोसिटी को हम लोग भी ई रेस्ट बोल दे रहे हैं। अब यही हम लोग फॉर्मूला उसके लिए यूज करने वाले हैं। उसका मास और रेडियस हम लोग को गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2
जी तो यूनिवर्सल है, कांस्टेंट रहेगा एम डैश डिवाइडेड बाय आर डैश। हम लोग अभी यहाँ पर एम डैश का वैल्यू कितना लेंगे, उस प्लेनेट का मास जो है 1000 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस आर डैश जो है वो 10 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये हम लोग को आ जाएगा कितना, 2g × 1000 m डिवाइडेड बाई 10 r। तो ये हम लोग को कितना आ रहा है, ये 10 से एक जीरो कटेगा, 100 × 2 g m/r। तो ये कितना आ गया हम लोग का, 10 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 g m/r। और 2 g m/r हम लोग को पता है कितना, ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर लिए हैं अर्थ के लिए 11.2। तो ये हो जाएगा 10 × 11.2। तो VE डैश जो था हम लोग को कितना मिल गया, 112 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी इज। अर्थ सरफेस से इंफिनिटी में को जाने के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो हम लोग अगेन अर्थ सरफेस पर इसका हम लोग एक डायग्राम बना के एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर ही लेते हैं। तो अर्थ सरफेस पर था और वो बाद में चला गया इन्फिनिटी पर। तो इनिशियली हम लोग का ऑब्जेक्ट जो था वो था अर्थ सरफेस पर, और बाद में वो चला गया इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर जो है हम लोग एनर्जी अगेन कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, पॉइंट ए बोल देते हैं, और यहाँ पॉइंट इन्फिनिटी हम लोग का है। ये अर्थ का सेंटर है, मास सारा सेंटर पर रहेगा अर्थ का, और ये अर्थ का रेडियस है। तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, लिखते हैं एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट इंफिनिटी। एनर्जी एट ए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। ये भी जीरो होता है और ये भी जीरो होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर हुआ है तो उसका दोनों एनर्जी जीरो हो जाएगा, इंट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जीरो। सो हम लोग काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जो अर्थ सरफेस पर है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितना होगा, -G कैपिटल M स्मॉल m/r इक्वल टू, ये दोनों जीरो है, इधर जीरो आ गया। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए जो सरफेस ऑफ अर्थ का पॉइंट है ए, वो आ गया माइनस, तो इधर आ गया +G m/r। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको G m/r² इंटू m/r। हम लोग आर ऊपर नीचे बेसिकली मल्टीप्लाई कर लिए। अब G m/r² को हम लोग जी बोलते हैं, G m/r। तो हम लोग को मिल गया काइनेटिक एनर्जी एट ए, जिससे हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर लेंगे, के का वैल्यू आ गया mgr। इतना अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करेंगे वो तो ऑब्जेक्ट चला जाएगा इन्फिनिटी पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द escape velocity from earth is ve, a body is projected with velocity 2ve, with what constant velocity will it move in the interplanetary space। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर 2 v स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कितने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा इंटरप्लैनेटरी स्पेस में। मतलब एक ऐसा रीजन इंटरप्लैनेटरी स्पेस को बोलते हैं जहाँ पर कोई अदर प्लेनेट का प्रेजेंस नहीं है, मीन्स वहाँ पर वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो अर्थ का सरफेस से जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है उसका वेलोसिटी बोल दिया है कि 2ve है। ये हम लोग का अर्थ है, इसका हम लोग मास को यहाँ पर ज्यूम कर सकते हैं, रेडियस r है, और इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है स्पीड से, और वो स्पीड है v इक्वल टू 2ve। ये दे दिया है 2ve स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं। और हम लोग को पता है ve का वैल्यू कितना होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2
GR, और हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग को आता है 2Gm/R। उसको हम लोग यूज कर सकते हैं आगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सपोज ये ए है अर्थ के सरफेस पर, और वो इन्फिनिटी पर चला गया, और यहाँ पर सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये क्वेश्चन बोल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा इन्फिनिटी पर इंटरप्लैनेटरी स्पेस में, मीन्स वहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो पॉइंट ए और पॉइंट इन्फिनिटी के बीच में हम लोग अभी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट इन्फिनिटी। अब एनर्जी एट ए जो हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखे, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो होगा क्योंकि वहाँ पर कोई प्लेनेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है। तो वहाँ पर पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग वहाँ का के इन्फिनिटी जूम कर रहे हैं। अब ए का काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ एम और भी ई स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर भी का वैल्यू पुट कर लेते हैं कितना, हम लोग को भी पता है, इस सिंप्लीफाई किए हैं, 2Gm/R हो जाएगा यहाँ का। तो हम लोग हाफ एम भी स्क्वायर करेंगे, भी ई स्क्वायर। तो एक मिनट, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम इंटू, अभी फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं इसको 2 भी ई, क्योंकि स्पीड 2 भी है। हाफ एम 2 भी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू इन्फिनिटी का काइनेटिक एनर्जी हम लोग को, इन्फिनिटी का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इंटरप्लैनेटरी सिस्टम में स्पेस में तो हाफ एम, वहाँ का वेलोसिटी हम लोग भी बोल दिए, भी स्क्वायर। हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है वैल्यू ये। तो ये हो जाएगा हाफ, अब देखिए एम कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 4, और ये हो जाएगा भी ई स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस यहाँ पर है, जी M/R इक्वल टू हाफ इंटू भी स्क्वायर। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 2 भी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो Gm/R है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, Gm/R को भी फिलहाल हम लोग रहने देते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ भी स्क्वायर। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भी ई का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2, और भी ई का वैल्यू होता है √2 Gm/R। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ भी स्क्वायर होगा, तो ये सिंपली हो जाएगा कितना, 2Gm/R, एंड माइनस यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा Gm/R, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ भी स्क्वायर। अभी ये कितना हो गया, 4 Gm/R माइनस Gm/R, तो हो जाएगा 3 Gm/R। दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 भी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर, सॉरी, भी स्क्वायर, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर से, तो 2 इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, 3 इंटू 2 Gm/R इक्वल टू आ गया भी स्क्वायर। अब 2 Gm/R को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी ई स्क्वायर। तो ये हो गया 3, 2 Gm/R, यहाँ से देखिए 2 Gm/R का रूट है भी ई, तो दिस इज भी ई स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया वैल्यू, भी का वैल्यू मिल गया हम लोग को √3 इंटू भी ई।
√3 BE स्पीड से वो मूव करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। तो हम लोग बस एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी आ रहा है, नीट में भी आ रहा है, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन लास्ट है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, surface of a planet, sorry. A body is projected vertically apart from the surface of a planet of radius r with velocity equal to one third the escape velocity for the planet. The maximum height attained by the body is, तो हम लोग को अगेन क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पर अगेन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस प्लेनेट का दे दिया है, आर है, और इसका मास को हम लोग एम एज्यूम कर सकते हैं प्लेनेट का, और वो मैक्सिमम हाइट एच कितना जाएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, उसके सरफेस से कितना हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका हम लोग को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लिखना पड़ेगा। मीन्स हम लोग इसको पॉइंट बी बोल लेते हैं और इसको पॉइंट ए बोल लेते हैं। तो हम लोग को अब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, ई ए इक्वल टू ई बी। अब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अगेन अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम हाइट अटेंड, बोल रहा है कितना करेगा, तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी बी पर हो जाएगा उसका 0। अब हम लोग के ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, हाफ एम, और वेलोसिटी है वन थर्ड ऑफ द स्केप वेलोसिटी, वन थर्ड ऑफ स्केप वेलोसिटी, वन थर्ड ऑफ बी ई। सो इसका स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, माइनस में हो जाता है तो प्लस, यहाँ पर माइनस सिंबल ले लेंगे हम लोग, GMM डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी। तो वो सपोज एच हाइट पर गया तो -GMM बाय आर प्लस एच। हम लोग को पता है ये हो जाएगा 1/2। देखिए एम हम लोग कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, उस जगह से एम कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू ये 1/9 हो जाएगा। बीई स्क्वायर, बीई का वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, जो अर्थ वाला वैल्यू है, भी का वैल्यू हो जाएगा कितना, √2 GM/r, जो अर्थ के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि √2 GR भी होता है। तो इसका स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 GM/r, इसका स्क्वायर होगा -GM/r, दिस इज इक्वल टू -G कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो फाइनली हम लोग को आ गया वैल्यू सॉल्व होकर के, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/9 GM/r माइनस GM/r इक्वल टू -GM/r प्लस एच। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कॉमन लेके GM भी कैंसिल हो जाएगा, तो GM यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, सो 1/9 r -1/r इक्वल टू -1/r प्लस एच। तो ये हो जाएगा 1 - 9 डिवाइडेड बाय 9r इक्वल टू -1/r प्लस एच। अब -8/9r इक्वल टू 1/r प्लस एच, माइनस साइन के साथ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फाइनली। ये आ गया हम लोग का कितना, 8r मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस, 8r प्लस 8h इक्वल टू 9r। तो हम लोग का आ गया से 8h इक्वल टू r आ जाएगा, सो h इक्वल टू आ जाएगा r/8। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, और यही करेक्ट होगा। एक्चुअली ये सारे वो गलत सॉल्व किया है, जहाँ पर भी आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन r/9 मिलेगा, वो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन अप्लाई कर दिया है, जो कि हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी
लार्ज वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाइट को जाता है, तो हम लोग ग्रेविटेशन ऑफ मोशन जो होता है उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारे बुक इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करता है अप्लाई करके, तो उसको R/9 आता है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर, इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो H = R/8 ही होगा। तो सही है। अगला पार्ट में हम लोग कुछ और ही धमाकेदार क्वेश्चन लाएंगे और उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में।